बीच में खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई ने निर्देश दे दिया है कि रणजी खेलना यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हर एक खिलाड़ी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अगर आपने नेशनल टीम में नहीं है या आप इंजर्ड नहीं है, तो आपको डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य हो जाएगा। इस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी आर्टिकल छप रहे थे, लेकिन अब जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष जयसार ने इस पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने बताया किस तरीके का सिनेरियो है, क्या क्या समस्याएं आ रही और किस तरीके से बीसीसीआई इन समस्याओं से डील करने वाली है। बिल्कुल, सबसे पहले जय शाह ने जो स्टेटमेंट दी है कल के एक इवेंट में जो राजकोट स्टेडियम में हुआ था, उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं स्टेटमेंट पर। उन्हें पहले ही फोन पर बता दिया गया है और मैं पत्र भी लिखूंगा कि अगर आपके चीफ सिलेक्टर, आपका कोच और आपका कप्तान कह रहे हैं तो आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी होगी, नखरे नहीं चलेंगे। यह निर्देश सभी युवा और फिट खिलाड़ियों पर लागू होता है। अगर हमारी राय है कि किसी का शरीर सफेद गेंद और लाल गेंद वाली क्रिकेट दोनों को संभाल नहीं पा रहा है तो हम उस पर कुछ नहीं थोपना चाहते हैं। जो भी फिट और युवा हैं, हम किसी भी तरह के बहाने को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यह संदेश सभी अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए है। तो बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरह से बीसीसीआई अब एक कड़े रुख अपनाना शुरू कर दिया, बीसीसीआई की एक स्ट्रिक्ट जो है वो हमें स्ट्रिक्टनेस दिखनी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। सबसे पहले बीसीसीआई ने ये ट्वीट करा था उसको कि जो भी प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वो आईपीएल को तवज्जो देते हैं कहीं ना कहीं, और जो है डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे कहीं दूर होते हुए जा रहे हैं। उसमें अगर हम बात करना चाहे ईशान किशन को लेके, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज शुरू हुई है ईशान किशन के एग्जाम्पल से ही शुरू हुई है। जिस तरह से देखा गया था कि ईशान किशन को बोला गया था, राहुल द्रविड़ द्वारा भी बोला गया था कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी ही होगी, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा अगर आपको टीम में जगह पानी है। लेकिन उन्होंने नहीं खेला और मेंटल हेल्थ का उन्होंने अपना जो है बहाना देकर, उसको अपनी वजह बताकर वो साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी उन्होंने अपना नाम बाहर ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये स्टेटमेंट दिया है बीसीसीआई के अध्यक्ष ने, मुझे लगा बहुत सही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नखरे नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है भारतीय टीम के जो कि आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, हमने देखा कि बड़ोदरा में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल के लिए। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ में बिल्कुल, लेकिन अब नेशनल टीम में उनकी जरूरत थी, उस पर कुछ उनका अप्रोच नहीं देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना। हमने देखा कि अभी देखिए सरफराज खान, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, 3 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ है। तीनों ही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, खासतौर पर सरफराज खान। तो डोमेस्टिक खेलना तो जरूरी है ही, और उसी तरीके का एग्जाम्पल सेट कर दिया है, निर्देश दे दिया है जय शाह ने कि अगर आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो ही आपका चयन होगा और डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा। अगर आपके कैप्टन ने, आपके कोच ने, बीसीसीआई ने कह दिया कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलना है तो उसका मतलब खेलना है। अगर आप अनफिट हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फिट हैं तो रणजी डोमेस्टिक खेलना कंपलसरी होगा। अगर आप नेशनल मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल टूर पे नहीं है, तो आपको खेलना होगा। साथ ही साथ ये भी बोल दे कि अगर कोई खिलाड़ी जो कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों ही एक साथ नहीं संभाल पा रहा है, सक्षम नहीं है, तो उस पर अलग तरीके से देखा जाएगा, किसी पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट तो आप पे थोपा नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छा ये जो फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईशान किशन का एक एग्जांपल सेट हुआ है, तब से लेकर कि सारे खिलाड़ियों को जो है खेलना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें ध्रुव जुरैल और सरफराज खान की, काफी लंबे समय से सरफराज खान की बातें चलती आ रही थी कि उनको टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन फाइनली जो है वो पेशेंस उन्होंने दिखाए और कहीं ना कहीं लगातार परफॉर्म करते आ रहे थे। हम देख रहे हैं उनके लिस्टे का जो करियर है वो कितने अभी जो है उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पीक पर थी, अच्छे से कर रहे थे और तब जाके उनकी टीम में आखिरकार जगह बनी है। वहीं बात करें दूसरे खिलाड़ियों की, जैसे कि ईशान किशन की, तो हम देख रहे हैं कि वो आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अभी से उन्होंने आईपीएल की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी वडोदरा में, जहां पे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ वो नजर आए थे प्रैक्टिस करते हुए। तो कहीं ना कहीं शायद युवा खिलाड़ियों, कुछ खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि आईपीएल जो है वहां पे ज्यादा पैसा है, ग्लैमर है, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करें तो वहां पे उतना ग्लैमर नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनको लगता है कि उसके दम पर, आईपीएल की परफॉर्मेंस के दम पर हम इंडिया टीम में जगह बना लेंगे। बिल्कुल, लेकिन बीसीसीआई ने तो क्लियर कर दिया कि पहले बीसीसीआई है, उसके बाद कोई लीग्स आता है, कोई फ्रेंचाइजी आती है। और बहुत जरूरी भी था ये, क्योंकि भारतीय टीम के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि नजरअंदाज करते हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट को। हम देखते हैं कि आजकल जो है हमें रेड बॉल क्रिकेट को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी जो है नहीं खेलना चाहते हैं, बहुत लंबा फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में लगे पड़े हुए, बहाना बना देते हैं। तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर उनका डेब्यू हो जा रहा है, इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, जैसे कि हम ईशान किशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और दिव्यांश, वहीं अगर हम बात करें दूसरी जो टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं आईपीएल बीच में छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उनके लिए अपनी देश के लिए खेलना प्रायोरिटी होता है।
वो अपने देश को पहले प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे युवा खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल। बाकी ये तो बीसीसीआई का कहना है, और जहां तक मेरी राय है, बीसीसीआई का जो सख्त रुख अपनाना शुरू किया बीसीसीआई ने, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। अभी से अगर ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आगे आने वाले युवाओं का जो है टेस्ट में लेकर और इंडियन टीम को लेकर वो अपना अंदर फीलिंग ज्यादा बढ़ेगी उनकी। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।